माधवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। हम प्रतिदिन अपने चैनल पर वैशाख मास महात्म्य की कथाएं डाल रहे हैं, जिसमें विष्णु भगवान के प्रिया तुलसी माता का तुलसी चालीसा व तुलसी माँ की आरती भी करेंगे। आज के अपने इस वीडियो में हम वैशाख मास के महात्म्य का स्मरण करेंगे। कृपया हमसे ऐसे ही जुड़े रहने के लिए वे प्रभु भक्ति में लगे रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर दें। वैशाख मास का महात्म्य प्रारंभ करने से पहले आइए वैशाख स्नान की एक और कहानी सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, वैशाख माह में कौन सा धर्म पालन करने से जीव मोक्ष को प्राप्त करता है? कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, वैशाख मास सभी महीनों में श्रेष्ठ है। इस मास में जो व्यक्ति प्रातः काल तीर्थ स्नान करता है, दान देता है, दीप जलाता है और श्री हरि विष्णु का पूजन करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने एक कथा बताई। एक बार धर्मराज ने सब तीर्थों और व्रतों का फल जानने के लिए ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धर्मराज, वैशाख माह में जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करता है, तिल का दान करता है, अन्न, वस्त्र और जल से भरा घड़ा ब्राह्मण को देता है, वह 100 यज्ञों के फल के बराबर पुण्य प्राप्त करता है। वैशाख धर्म के अन्य कार्यों के विषय में ब्रह्मा जी ने बताया। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, सूर्य और भगवान विष्णु को अर्घ्य देना, तुलसी जी के समीप दीपक जलाना, गरीबों और ब्राह्मणों को अन्न, जल, वस्त्र और चप्पल दान देना, एक समय सात्विक भोजन और व्रत का पालन करना, गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम, रामायण का पाठ करना इस मास में पवित्र कार्य बताए गए हैं। सभी मनुष्यों को इनका पालन करके पुण्य प्राप्त करना चाहिए। पुनः मन में भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए वैशाख मास का आगे का अध्याय स्मरण करते हैं। तब यम बहुत उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी के चारों ओर मूर्त जन बैठे थे। ब्रह्मा जी देवताओं के आश्रय हैं, जगत के उत्पत्ति कारण हैं, संपूर्ण लोकों के पितामह हैं। उनकी संपूर्ण लोकपाल और दिक्पाल उपासना कर रहे हैं। इतिहास और पुराण शरीर छोड़कर खड़े हैं। समुद्र, नदी और सरोवर मूर्तिवाद विराजमान हैं। पीपल आदि संपूर्ण वृक्ष खड़े हैं। मूर्तिवान वाणी, कुआं, तालाब और पर्वत उपस्थित हैं। तब दिन रात, पक्ष, मास, संवत्सर, कला, काष्ठा, निमेष, ऋतु, अयन, युग, संकल्प, विकल्प, निमेष, उन्मेष, ऋक्षय, योग, करण, पूर्णिमा, अमावस्या, सुख, दुख, भय, लाभ, अलाभ, जय, अजय, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, शांत, मूढ़ और सभी प्राकृतिक विकार, कफ, वात, पित्त आदि सब चराचर मूर्तिमान सेवा में खड़े हैं। उनके बीच में यम ऐसे जाता है जैसे लाजवंती कुलवधू धरती की ओर देखती है। कुछ मलिन हो रहा है। सेवकों सहित पास जा बैठा। उसे देख बड़ी विस्मय से सब आपस में कहने लगे कि यम के यहाँ आने का क्या कारण है। कहीं सृष्टिकर्ता पितामह ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आया? यमराज को तो क्षण भर भी काम से अवकाश नहीं मिलता। इसके यहाँ आने का क्या कारण है? देवता तो कुशल से हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि इसके वस्त्र भी फट रहे हैं। चित्रगुप्त भी इसके पीछे पीछे आ गया है। यह भी बड़ा दीन हो रहा है।
कहीं इसके वस्त्र यम ने ही तो नहीं फाड़ डाले। ऐसी बात न पहले कभी सुनी न देखी जैसी आज हुई है। जब वह सब ऐसा कह रहे थे तभी प्राणियों का शासक सूर्य पुत्र यम ब्रह्मा के आगे पृथ्वी पर इस प्रकार गिरा जैसे जड़ जिसकी कट जाए ऐसा वृक्ष गिरता है और त्राही त्राही पुकारने लगा। हे देवेश, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई है। मुझे खूब पीटा है, मेरे पट लूट लिए हैं। कमलासन, आपके होते मेरी यह दुर्गति हुई है। ऐसा कह मूर्छा खा पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब तो सभा में बड़ा भारी कोलाहल हुआ। जो स्थावर जंगम सबका भक्षण करने वाला है, सो यमराज दुखार्त होकर क्यों रोता है? मनुष्यों को संताप देने वाला दुखी कैसे हो गया है? सत्य है, दुष्कर्मों का करने वाला मनुष्य शोभा नहीं पाता है। तब पवन ने ब्रह्मा जी के मत से सबकी वाणी रोक दी और सबको हटाकर धीरे धीरे यम को अपनी बड़ी बड़ी और मोटी भुजाओं में उठाया। यह पवन संसार में विचरने वाला बड़ा उदार बुद्धि है। जो यमराज बहुत विहल हो रहा था, उसे आसन पर बैठाकर यह कहने लगा, तेरा पराभव किसने किया है? किसने तुझको अपने स्थान से निकाल दिया है? हे देव, तुम्हारे वस्त्र और लेखपट किसने फाड़ दिए हैं? तू कुसकेतु के सामने सब वृतांत कह। यह सबका प्रभु तथा मेरा और तुम्हारा भी पिता है। यह यम के हृदयस्थ दुख को दूर करेगा। जब पवन ने ऐसा कहा तो यमराज केसकेतु के पुत्र के मुख की ओर देख बड़ी दीन स्वर और गदगद वाणी से सत्य बात बताने लगा। यम बोला, हे शंभो, हे ब्रह्मन, मेरी बात सुनो। मेरा लोप हो गया है। मैं मरने से भी अपने पद खंडन को अधिक मानता हूँ। कमलासन, जो जिस काम पर नियुक्त किया जाए और वह अपना काम न करे, ऐसे जो अपने स्वामी का धन खाता है, वह काठ का कीड़ा अर्थात घुन बनता है। जो प्रज्ञावान लोभ से राजा के वित्त को बिना काम खाता है, वह तिर्यक योनि में जा 300 कल्प तक नरक भोगता है। हे ब्रह्मा, जो निष्प्रह होकर अपने अपने स्वामी के कार्य का संपादन नहीं करता है, वह घोर नरक भोगकर कौवे की योनि पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर स्वामी के कार्य को नष्ट कर देता है, वह 300 कल्प तक चूहे की योनि पाता है। जो कार्य पर नियुक्त हो, कार्य करने की सामर्थ्य होने पर भी घर ही रह जाता है, वह बिल्ली की योनि पाता है। सो हे देव, मैं आपकी आज्ञानुसार प्रजा के धर्मों का साधन करता हूँ। पुण्य करने वाले को पुण्य कर्म से और पापी को पाप कर्म से भली भांति विचार कर धर्म शास्त्र के जानने वाले मुनियों द्वारा कल्प के आदि वर्तमान में जो यातना हो वह मैंने दी है। हे प्रभु, अब मैं आपके नियोग को करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी से आपका नियोग उखाड़ दिया है। हे जगतपते, इस राजा के भय से समुद्र पर्यंत सब पृथ्वी के मनुष्य वैशाख के कर्तव्य धर्मों का पालन करते हैं और प्रजा ने सब धर्म, पितृश्रों की पूजा, अग्नि ओष्टम आदि यज्ञ, तीर्थ यात्रा आदि सब शुभ कर्म छोड़ दिए हैं। योग सांख्य का परित्याग कर दिया है, प्राणायाम करना छोड़ दिया है, होम और स्वाध्याय का नाम भी नहीं लेते हैं तथा अनेक प्रकार के पाप करके भी वैशाख में किए धर्मों के प्रभाव से विष्णु लोक को चले जाते हैं। उनके पिता पितामह, उनके भी पिता, पितृश्रों के पिता तथा मातामह और उनके भी पिता आदि से लेकर तथा उनके भी संबंधी और उनके भी जनकादि के पूर्वज विष्णु लोक को जाते हैं। ये सब दुख मेरे मस्तक को पीड़ा पहुंचाते हैं। मेरे लेख पत्र को मिटाकर भार्या के पिता, पितामह आदि तथा पितृश्रों के बीज से धात्री आदि के गर्भ में उत्पन्न होने वाले सब विष्णु लोक को चले जाते हैं। जो कोई एक मनुष्य
कोई एक कर्म करता है, उसके फल को वही भोगता है, परंतु सारे कुल में कोई एक ही ऐसा धर्मात्मा होता है जो सब पापों को दूर करके दोनों पक्षों की 26-26 पीढ़ियों को संसार सागर से पार कर देता है तथा अपनी भार्या के कुल के और वर्ण संकर तक को पार लगा देता है। हे प्रभो, ये सब विष्णु लोक को चले जाते हैं, अतः अब इस काम पर मुझको रखने की कुछ आवश्यकता नहीं है। वैशाख के धर्म करके लोग मुझे त्याग सब हरि भगवान के पास चले जाते हैं तथा अपने संग अपनी 21 पीढ़ियों का भी उद्धार करते हैं। पाप मुक्त होकर वे दिव्य देह धारण करते हैं। वे सब मेरे मार्ग को छोड़ वैकुंठ को चले जाते हैं। वह देवताओं की गति यज्ञादि करने से नहीं मिलती है। अनेकों तीर्थों के करने से, दान तप व्रत करने से अथवा अनेक प्रकार के धर्माचरण करने से देवगति नहीं मिलती है। प्रयाग में पतन होने, रण में मरने, भृगु के पतन से या काशी में मरने से भी जो गति नहीं मिलती है, वह वैशाख के धर्मों को निष्ठावान हो सहज ही मिल जाती है। जो कोई प्रातःकाल स्नान करके भगवान का पूजन कर कथा स्मरण करे और वैशाख महात्म्य सुने और यथोचित वैष्णवीय धर्मों का संपादन करे, तो वह विष्णु लोक का अधिपति हो जाता है। हे ब्राह्मण, मेरी समझ में विष्णु लोक परिमाण रहित है, जो करोड़ों मनुष्यों से भी नहीं भरता। मधुसूदन भगवान के निवास करने से विकर्मी विकर्म रहते हैं और जो पवित्र हैं वे पवित्र रहते हैं। राजा की आज्ञा से वैशाख के कर्मों को कर सभी मनुष्य वैकुंठ को चले जाते हैं। अतः यह राजा मेरा बड़ा शत्रु है और तुम्हारा तो बहुत ही है। हे जगतपते, इस राजा ने संपूर्ण धर्म त्याग दिए और कुसंस्कारी मनुष्य भी केवल वैशाख में स्नान करके वैकुंठ को चले जाते हैं। यदि हम उसकी उपेक्षा कर देंगे तो केवल विष्णु भगवान के चरणों को आश्रय लेकर वह राजा इस संपूर्ण लोक को वैकुंठ में ले जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अतः यह आपका दिया हुआ दंड और यह पट अब आपके चरणों में रखा है। उसी राजा ने लोकपालतव का मार्जन किया है। केवल माता को क्लेश देने वाली संतान से क्या फल है। जैसे ज्येष्ठ मास में सूर्य प्राणों को व्याकुल कर देता है, उसी तरह जो शत्रुओं को नहीं गिराता वह अपनी माता के गर्भ में वृथा ही पैदा होता है। उसे कुपुत्र जानना चाहिए। जैसे बादल में बिजली चमकती है, वैसे उसकी कीर्ति नहीं बढ़ती है। जो कोई विद्या या बल से अपने पिता का पाप से उद्धार नहीं करता, जो पुत्र धर्म अर्थ और काम से विमुख होता है, वह इस पृथ्वी पर केवल माता के उदर रोग तुल्य है। उसे महात्मा लोग मातृघाती कहते हैं। वह पुत्र मनुष्यों में अधर्मी होता है, परंतु उसकी माता राजा पत्नी अपने सत्कर्मों से संसार में प्रसिद्ध है। ब्रह्मा जी ने संसार में ऐसी वीर माता कोई कोई ही सृजी है। इस कीर्तिमान राजा ने मेरी लीप दूर कर दी, ऐसा किसी अक्षत्रिय ने आज तक नहीं किया। हे प्रभो, पट मार्जन की बात तो पुराणों में भी नहीं सुनी। हे जगतपते, उस राजा के सिवाय भगवान में तत्पर ऐसा राजा कोई नहीं हुआ जिसने पट मार्जन की यह घोषणा कर दी हो और यमलोक में आने का मार्ग रोक दिया हो। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे यम, तुमने क्या आश्चर्य की बात देखी? तुम दुखी क्यों होते हो? सद्गुणों में ताप करने से वह ताप मरणांतिक होता है। उसके उच्चारण मात्र से ही परम पद की प्राप्ति होती है। फिर राजा के शासन से विष्णु लोक को क्यों नहीं जाएं? जो गोविंद को एक बार भी प्रणाम करे तो 100 अश्वमेघ यज्ञों के समान फल मिलता है। यज्ञ के करने वालों को तो फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु जो हरि भगवान को प्रणाम करते हैं उनको फिर से जन्म ही नहीं होता।
उस प्राणी को कुरुक्षेत्र जाने से क्या या सरस्वती में स्नान करने से क्या, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि ये दो अक्षर विराजमान हैं। जो ब्राह्मण चांडाली अथवा विशेषकर रजस्वला से संगम करता है, यदि वह नित्य प्रति विष्णु भगवान का स्मरण करे तो विष्णु लोक को चला जाता है। अभक्ष्य भक्षण करने से जो बहुत से पाप इकट्ठे हो जाते हैं, उन पापों से छुटकर विष्णु भगवान का स्मरण करने से ही प्राणी विष्णु की सायुज्यता प्राप्त करता है। हे यम, ऐसे ही यह वैशाख मास भी विष्णु भगवान को अति प्रिय है। इसके धर्मों को सुनने से संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। जो पुरुष वैशाख में कई धर्मों को करता है और उसके गुणानुवाद गान करता है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। वह निश्चय ही वैकुंठ को जाता है। अर्थात वैशाक्त धर्मों को करने वाला अवश्य ही उस गति को प्राप्त करता ही है। वह जगत का स्वामी पुरुषोत्तम हमारा भी तो पिता है। जो वैशाख के मास में माधव भगवान के प्रिय धर्मों को करता है, उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सदा उसकी सहायता करते हैं। हे सोरे, उस राजा का प्रभाव मेरे वश में नहीं, क्योंकि वासुदेव भगवान के भक्तों का अशुभ कहीं भी नहीं होता। उसको कुछ भी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और भय नहीं होते हैं। स्वामी का कार्य करने की जब तक नियुक्त पुरुष में शक्ति रहे, तब तक कार्य किए जाएं तो वह नरकगामी नहीं होता, और जब कार्य करने की शक्ति जाती रहे तब स्वामी से निवेदन कर दे, तब उस समय सेवक अनऋण हो जाता है और वह नियोगी सुख भी पाता है। अतएव जो अपने प्रयोजन को निवेदन कर देता है, वह ऋण रहित हो जाता है और न उसे कुछ पातक रहता है। यम की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी बड़ी सोच में डूब गए और कहने लगे, अपने कर्तव्य का पालन करने पर देहधारियों का कुछ अपराध नहीं होता है। यम, जब तू इस कार्य के करने में असमर्थ है तो तेरा क्या दोष है, तू सोच मत कर। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो यम बहुत ही दुखी हुआ और अश्रुपान करता हुआ अत्यंत दीन वचनों से कहने लगा, हे तात, मुझे आपके चरणों का भजन करने से सब कुछ मिल गया, परंतु हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने काम पर जाने की इच्छा नहीं है। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए व वैशाख मास में श्री हरि की भक्ति से जुड़े रहने के लिए आप उसे भी अवश्य स्मरण करें। जय श्री हरि। आइए अब माँ तुलसी चालीसा का पाठ करते हैं। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुवस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहूँ लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताकि जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोही। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तव प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिधु होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी,
नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी, नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पारे उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी, नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनायो, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। अब हम सब मिलकर विष्णु भगवान की प्रिया तुलसी माता की आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीन्हो, सालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो जस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जय माँ तुलसा।